मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। हमारे बहुत से युवा सीखते तो हैं, पर क्या सीख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं, उस सीखने का उसके लाइफ में क्या उपयोगिता है, उस सीखने के पीछे क्या उसकी प्लानिंग है, सीख करके करेंगे क्या इसको। बहुत सी कलाएं, बहुत सी चीज़ें वो सीखते हैं, पर अंततः उसका सीखा गया कुछ काम नहीं आता। फिर बोलते हैं हम असफल हो गए, हम नकारा हो गए, हम किसी योग्य नहीं रहे, हमने बड़ी ऊंची पढ़ाई की, हमने कई चीज़ें सीखी। पर आपने उस सीखे गए चीज़ों को सीखने से पहले क्या आपका कुछ विशेष प्लानिंग था? यदि आपने पहले से कोई विशेष प्लानिंग कर रखा होगा तो आपका सीखा हुआ हर चीज़ काम आएगा। पहले आप तय तो कीजिए आप सीखना क्यों चाहते हैं, और जब ये क्यों का उत्तर मिलेगा तब फिर सोचिए कि आप सीख क्या रहे हैं। और जो सीख रहे हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं, जो चीज़ों पर आप अपना समय इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो आप अपना लाइफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने विचार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपनी घोषणाएं कर रहे हैं, अपनी जीवन को जहां आप जी रहे हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ को, वो क्या उस सीखी हुई चीज़ को आगे बढ़ा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरी दिशा में आप काम कर रहे हैं। मेरा एक युवा मित्र था, उसमें बड़े हुनर था। वे कंप्यूटर भी रिपेयरिंग कर लेता था, टीवी भी रिपेयरिंग कर लेता था, कूलर भी रिपेयरिंग कर लेता था, एसी भी रिपेयरिंग कर लेता था, इलेक्ट्रिक भी बढ़िया बनाता था, पंखे वगैरह भी वाइंडिंग कर लेता था, घड़ियाँ भी बना लेते थे, मोटरसाइकिल भी वो रिपेयरिंग कर लेते थे, ड्राइवर भी बड़ा अच्छा था, प्रिंटिंग प्रेस में भी बड़े अच्छे काम करते थे, वक्ता भी बहुत अच्छा था, बोलते भी बहुत अच्छे थे, पूजा पाठ में भी उनका सिद्धांत था, वे मंत्रोच्चार वगैरह भी बड़े शानदार कर लेते थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। लोग उनकी हम बड़ी तारीफ करते थे, बहुत तारीफ करते थे। वह 40 साल तक के वह इधर उधर सब इन्हीं छोटे छोटे कामों को सीखते रहे, करते रहे, सीखते रहे, करते रहे, सीखते रहे, करते रहे। आज उनके परिवार में इतनी परेशानी है, उनकी बाल बच्चे परेशान हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में कहीं भी शांति नहीं है। ये व्यक्ति नकारा है, ये व्यक्ति फेलियर है, ये व्यक्ति लूज़र है, या किसी काम के नहीं है, अपने परिवार के लिए 2 पैसा बचा नहीं सकता, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का कोई इनके पास योजना नहीं है, घर भी टूट रहा है, घर में बच्चे में क्लेश उत्पन्न हो गया है, घर में कलह उत्पन्न हो गया है। और ये आदमी कभी गुटखा पाउच खा लेता है, कभी वो कर लेता है, कभी वो कर लेता है, और जो भी कमा के लाता है वो रात में ख़त्म करके आ जाता है। बड़ी इसके अंदर में बुराइयाँ घर कर गई है, सारी अच्छाइयाँ इनका बेकार हो गया है, किसी मतलब का नहीं रह गया है। उनके घर में इस तरह के बड़े वाक़यात आने लगे मित्र। तो मैंने उससे पूछा कि भाई आपने इतनी कला है, आपने किसी भी कला को आप जब सीख रहे थे तो ये सोचते कि मैं इसमें करियर बनाऊंगा क्या? यदि आपका उद्देश्य करियर बनाना था तो जिसमें आपका ज़्यादा रुचि था और जिसको आप सीखते हुए ज़्यादा आनंद ले रहे थे उसको पूरी गंभीरता से सीखते, पूर्णतः करते, उसी क्षेत्र में आप करियर बनाते, अपनी दिनचर्या नियंत्रित करते, खान पान सही रखते, आप अपने परिवार के साथ भी सही व्यवहार करते, आमदनी भी अच्छा होता और जीवन भी सफल होता। आप थोड़ा पूरी तरह से पैर फैला लिए और अंत में आपके हाथ में कुछ बचा नहीं रह जाता है। ऊपर से आपके अवगुण पाल लिए कि दिन भर जितना भी कमाओ और रात में घर जाने से पहले उसे गंवा के आ जाओ, कहीं खा लो, कहीं पी लो, कहीं पड़े रहो, गटर में पड़े रहो, कहीं निकल गए अय्याशी करने तो किसी की जाल में फंस गए, किसी के जंजाल में फंस गए, कभी हनी ट्रैप में फंस गए, कभी उसमें फंस गए, और आपके सारी हुनर, सारी विद्वता, सारे गुरु सब के सब मेटिया मेट होता गया मित्र। तो आप कुछ भी सीखते हैं, मेरे युवा मित्र हैं, आप अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं या करियर बनाने की सोच रहे हैं या कुछ धंधा पानी कर रहे हैं, तो एक चीज़ चयन कर लो, एक उद्देश्य चयन कर लो, एक करियर का एक पॉइंट चयन कर लो और आप उसको पूरी प्लानिंग करके उसके विषय पर सीखें, गंभीरता से सीखें और पूरा प्रयास करें और पॉजिटिव अपना व्यक्तित्व बना के रखें, पॉजिटिव सोच बना के रखें और पॉजिटिव थिंकिंग बना के रखें, पॉजिटिव चीज़ों को अध्ययन करें, उस क्षेत्र में स्टडी करते रहें। जिस बाबत आप करियर बना रहे हैं उस करियर के संबंध में सफल लोगों की जीवनी पढ़ें, सफल लोगों के कारोबार को पढ़ते रहें, सफल लोग कैसे सफल होते गए उसको देखते रहें
और उससे मोहब्बत करें, दिल से खुश हो। जो सफल व्यक्ति है उनको धन्यवाद करें, उनके जैसे बनने की अपने अवधारणा में लाएं। आप अनुभव करो कि आप भी उनके जैसे सफल हो चुके हैं और आप लोगों को खुशियाँ बांट रहे हैं, संतोष बांट रहे हैं, प्रेम बांट रहे हैं, धन मुक्त कर रहे हैं और सब शुक्रिया बोल रहे हैं, सब आभार व्यक्त कर रहे हैं। जो भी आपके सहकर्मी हैं आप उनसे बड़े मिलनसार हो रहे हैं, मृदुभाषी बन रहे हैं। इस तरह की चीज़ों को आप अपने जीवन में समावेश कीजिए और सीखने से पहले आप बिल्कुल 100 बार सोचिए कि आपको ये सीखना क्यों। कि आप थोड़ा थोड़ा सीख गए और जैसे मेरे उस मित्र ने कई चीज़ सीखा और अंत में उनका जीवन लूजर हो गया, फेलियर हो गया, कोई अर्थ नहीं रह गया, इतने कलाओं का भी कोई मोल नहीं रह गया। एक ही कला पर्याप्त है आपके लाइफ में समृद्धि लाने के लिए, एक ही विचार पर्याप्त है आपके जीवन को बेस्ट बनाने के लिए, एक ही संकल्प पर्याप्त है आपके जीवन में तरक्की लाने के लिए। आपको हजारों की तरफ दौड़ भाग करने की आवश्यकता नहीं मेरे मित्र। तो आज से आप देखिए, इधर उधर सीखते हैं, कई चीज़ों में पछड़े में फंस रहे हैं, तो अपने को लौटाइए और नए सिरे से गढ़िए। फिर किसी दिन किसी इम्पोर्टेंट विषय पर हम चर्चा करने के लिए आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।